एक हो जाओ, एकता में बड़ा बल है। लेकिन कोई हो रहा है, कोई एक होने के लिए तैयार है, अपनी अपनी दुकानें खोले घूम रहे हैं। आए हैं यहां भी एकता में नहीं है। जब करेंसी बिक गई तभी चुप रहे तुम। अब तुम्हारे हाथ में है क्या? जिस देश की करेंसी बिक जाती है वो देश खाली होता, उसके पास कुछ अधिकार नहीं। तभी बार बार नोटबंदी की बात हो रही है। ये सोना हड़प नीति है। जितनी बार बंद होगा चला जाएगा, फिर लाएंगे, छपवाएंगे, फिर खर्च होगा, फिर हटा देंगे, फिर चला गया, फिर लाएंगे, फिर हटा देंगे। ऐसे करके सारी व्यवस्था उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी। बच्चा, कलयुग के परिवर्तन में मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब सोचिए आप भक्ति की कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन तुम भी नहीं जानते कुछ। कोई आ गया मदारी, झट से कुछ दे दिया उसको, दूसरा मदारी आ गया, उसको दे दिया। ऐसे तुम हमेशा गिरते रहोगे, फंसते रहोगे, अपमानित होते रहोगे और कुछ आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता अपना पूंजी संभाल के रखो, ऐसी जगह दो जो तुम्हारे काम में है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आके आज के होली मिलन महोत्सव के अंतिम दिन में जो संदेश दिया जा रहा है, इसकी आवश्यकता है। जिस चीज की आवश्यकता हो वो कहना चाहिए, जिसकी आवश्यकता नहीं वो बातें तुम बताने लगे हैं आके। कैसे कुछ हो जाए, कितना कर लिया, कितना कर लिया, 1000 आदमी नहीं इकट्ठे कर पाए हो। यहां तो हमने दही उड़ा के इकट्ठे कर दी। लेकिन ये काम नहीं, किसी निंदालोचना बुराई हमारा उससे मतलब नहीं है। हमको राजपाट धन दौलत नहीं चाहिए, हम सबको परमात्मा चाहिए। ये परमात्मा पाने के लिए आए, ये तुम्हारा भाषण सुनने नहीं आए। लेकिन इनमें इतना ज्ञान बुद्धि नहीं है, समझी नहीं पा रहे कि धार्मिक पर्व में आए हैं तो धार्मिक चर्चा सुनना चाहिए। धार्मिक व्यवस्था में आए हो तो धर्म चर्चा सुनो। लेकिन ये कोई आदेश नहीं मानते, बिल्कुल कोई आदेश। न तो भारतीय वेशभूषा इनके पास, न विश्व शांति का झंडा इनके पास, कुछ नहीं। और न ही विश्व को सफलता दिलाने वाला संदेश इनके पास, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। और जो कहते हैं उससे कुछ नहीं होगा, मैं लिख के दे दूं, कुछ नहीं होगा। ये कोई सुनेगा नहीं तुम्हारा, ये नहीं सुनेगा। करके दिखाओ, 1/3 जनमत इकट्ठा कर दो, ये नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन तुम्हारी समझ नहीं हमारी बात आती। इतना समझाने के बाद वही बात, वही चर्चा, वही चर्चा। क्या नेताजी ने ये किया था काम जो आप कर रहे? उन्होंने मेंबर बनाए थे, खाता खुलवाया था। उन्होंने अपनी गुप्त योजना के द्वारा अंग्रेजों को भगा दिया था, गुप्त योजना। और तुम हल्ला मचा रहे हो, यहां भाषण देने आ गए। वो पहले से जान जाएंगे कि क्या तुम करना चाहते। आदमी सफलता के लिए अपनी नीति को छिपा के रखता है। और तुम हल्ला मचाते घूम रहे हो, हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम सिक्का लाएंगे, फिक्का लाएंगे, फलाना लाए, दिखाना लाए, तुम ये ले लो, पैसा मत देना, टिकट ले लो, पैसा। ये क्या कर रहे हो? ये सुभाष की नीति थी? ये राष्ट्रभक्ति में आता है? राष्ट्र का अपमान करने वाला और राष्ट्र की व्यवस्था के दुरुपयोग करने वाला कभी राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। तुम राष्ट्रभक्त कभी नहीं हो सकते, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का पाठ तुमने नहीं पढ़ा। मैं तो बार बार बताता रहता हूं, मैं विरोध भी नहीं करता हूं, लेकिन सहयोग की बात, यह सहयोग की बात कह रहा हूं
ये विरोध आलोचना नहीं है, सहयोग है, समालोचना है। पहले समझो इसको, नहीं तो जिंदगी भर पराजय का मुंह देखते रहोगे, कुछ नहीं होगा। इसलिए काम करो, काम करो, भाषण मत करो। जो करना है उसको गुप्त रखो, बता दोगे तो तुम्हारी बाधा पड़ जाएगी, वो तुमसे पहले जान जाएगा। क्या करना चाहते हो, अगर तुम्हारी योजना जान गया तो तुम सफलता पाओगे। ऐसा हल्ला क्यों मचा रहे हो? इनको पता ही नहीं है कि सफलता कैसे मिलती। इतने कागज इकट्ठे किए हैं, मेरे पास भी भेजे, मैंने भी उसको पढ़ा है, ऐसा नहीं। बात तो सत्य है, लेकिन सत्य बात मानने वाले कितने लोग तुमने तैयार किए? तुम्हारे समर्थक कितने हैं सत्य के? तुम्हारी परिवर्तन की भूमिका योजना के समर्थक कितने तुमने तैयार कर पाए? ज्यादा 1000 आदमी हो, तुम्हारे पास आई नहीं कुछ। मैं यही कहता हूं, भैया जनमत इकट्ठा करो, जनमत इकट्ठा। हमने इकट्ठा किया, तुम भी इकट्ठा करो, दोनों मिल जाएंगे, शक्ति बड़ी हो जाएगी, फिर पल्ला बराबर हो जाएगा, तब विजय की कामना कर सकते। ये तुम कुछ करते नहीं, तुम्हारा काम हमारे विपरीत है, फिर भी मैं शरण देता हूं। हमारे आश्रम में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आप नहीं आते हो, न तुम उसको स्वीकार करते हो, फिर भी मैं तुम्हारी बात स्वीकार करता हूं, चलो ठीक है, कहना कहो, लेकिन रोज नहीं। हम परमिशन सत्संग का लिए बैठे और तुम ये करोगे, अगर प्रशासन के लोग आ गए तब हम क्या जवाब देंगे? मेरे पास कोई जवाब नहीं रहेगा, और ये कार्यक्रम हमेशा के लिए हमारे भी बंद हो जाएंगे, परमिशन रद्द हो जाएगा। मैंने जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के नाम पर परमिशन लिया, तो भारत में कहीं भी कर सकते। उसी से मैंने दूरदर्शी व्यवस्था और भूम ज्योति व्यवस्था को सबके सामने रखा है। ये ब्रह्मास्त्र हैं, ये समय पर चलाए जाएंगे। तुम्हें भी नहीं जानते हो ब्रह्मास्त्र क्या होता, हंसी मजाक समझते हो। संतों की बात को हंसी मजाक समझते, उनकी व्यवस्था भूमिका को हंसी मजाक समझते हैं। अरे तुम्हारे से कुछ नहीं होगा। अगर हम देश दिला दे, चला पाओगे? तुम परिवार नहीं चला पा रहे हो, देश क्या चलाओगे? तुम्हारे पास चलाने की योजना और नीति है ही नहीं, क्या चलाओगे तुम? तो इसीलिए पहले उस काबिल बनो, तब कोई बात कहो। उनसे अच्छे बन जाओ और बुराई करने की जरूरत नहीं। तुम अच्छे बन जाओ, उनसे बढ़िया व्यवस्था बना दो, तो कहने की जरूरत नहीं, तो अपने आप उनकी छोटी हो जाएगी। लेकिन बातों से, निंदा आलोचना बुराई से, ईर्ष्या राग द्वेष से कभी सफलता किसी को नहीं मिली। तुम्हें कहां से मिल जाएगी? इसलिए मैंने बीच में मना करना कि भाई अब इसको मत कहो। तुम मानते हो नहीं, सत्संग हो रहा, सत्संग में विधान डाल रहे हो। अपने भी सत्संग सुने कि तुम्हारा बत्संग सुने। ये जो बत्संग करते हो ये सुने, इससे क्या होगा? प्रेमी इतना जागरूक नहीं है, उसको भी पता नहीं। मैं मना करता हूं, कहीं कोई सेवा मत देना। तुम्हारी सेवा परमार्थ के लिए है, स्वार्थ के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने कहा किसी के हाथ में मत देना। मैंने दान पेटी रखवा दी, उसमें डाल देना। सब भूल गए। अगर खाता खोलने से काम हो जाता तो हम बहुत पहले खुलवा देते। मैंने अपना नहीं खोला, तुम्हें क्या आदेश दूंगा कि खाते बाते से कुछ होना नहीं। मोदी ने तो पहले सारे हिंदुस्तान का खाता खुलवा दिया, क्या हो गया? और तुम भी उसी के पीछे चल रहे हो। अभी तुम नकल ही करते हो, तुम्हारी अलग की व्यवस्था नहीं है और न कर पाओगे। ऐसे नकल करते रहोगे, जिंदगी भर पराजय का मुंह देखते रहोगे। इसीलिए बात समझो पहले, मैं साथ में हूं लेकिन इस व्यवस्था में नहीं। जो व्यवस्था आज अपना रहे, मैं इसका सख्त विरोध करता हूं। न हमारे यहाँ कोई खाता, न हमारे यहाँ कोई चंदा, न कोई रसीद, ये कुछ नहीं मैं करता हूं। इससे कभी कुछ नहीं होगा। परिवर्तन होगा, सच्चे ईमानदार, त्यागी, तपस्वी और चरित्रमान लोगों से परिवर्तन होगा। और ये वक्ताओं से, नेताओं से, अध्यक्ष मंत्रियों से परिवर्तन नहीं होगा। मैं कितनी बार बता चुका। अब परिवर्तन गरीबों से होगा, जो तुम्हारे दिमाग में है ही नहीं। बाबा जी ने क्या कहा था? परिवर्तन गरीबों से और झोपड़ियों से होगा। आप भूल गए बच्चन?
गुरु वचन भूल जाओगे, फंस जाओगे आप। जब भाई कह दिया गया कि गरीबों से झोपड़ियों से होगा, तो तुम ये सब योजना क्यों बनाते हो? क्या इससे हो जाएगा? अब वो तुम्हारी सुनेंगे नहीं, वो तुम्हारी मानेंगे नहीं, तो तुम्हारा प्रयास सब निष्फल है। मानने का एक ही तरीका जनबल प्रेशर है। कौन नहीं मानेगा? अभी 20 लाख आदमी इकट्ठे कर दो, वो नतमस्तक हो जाएगा। लेकिन ऐसे तुम चिल्लाओ, भाषणबाजी करो, कुछ। हम भाषण करते ही नहीं, हम संदेश देते। वो संदेश जो आगे देश के लिए महत्वपूर्ण है, वो संदेश मैं देता हूं। हमारे यहाँ कोई नोट, चंदा, ये वोट, कोई बात नहीं, मैं इससे बहुत दूर हूं। मैं तो इसका पूरा विरोध करता हूं, क्योंकि व्यवस्था हित में, जनहित में नहीं है, इसीलिए विरोध करता हूं। मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, उनकी व्यवस्था का विरोध, जो अव्यवस्था फैलाई है उसका मैं विरोध करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। हमें व्यवस्था चाहिए, स्वभाव की बात। और व्यवस्था में सब आ जाता। ये तुम्हारा इक्का सिक्का जो चिल्ला रहे हो, सब आ जाएगा व्यवस्था। जब व्यवस्था तुम्हारे हाथ में होगी तो सब तुम्हारा होगा। ये क्यों नहीं सोचते हो? ऐसी चीज यानी मांगो जिसमें सारे देश की व्यवस्था तुम्हारे हाथ में आ जाए, फिर आप जो चाहो करें। अरे ये सब कहते हो सिक्का दो, सिक्का दे देगा तो क्या हो जाएगा? क्या कर लोगे उससे? सीधा हो जाएगा। अरे रुपए पैसे सोने चांदी से परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं समझते बार बार? इससे कुछ नहीं होगा। अगर होना होता, बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं कर पाए परिवर्तन। उनके पास अकल्पित धनराशि, सोने चांदी, हीरे जवाहरात के खजाने थे, लेकिन परिवर्तन किसके द्वारा हुआ? गरीब ग्वाल वालों के द्वारा, भक्तों के द्वारा परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन का इतिहास तुम्हारे सामने, उसी को पढ़ लो, समझ लो। और कलयुग का परिवर्तन तो उससे भी अलग है। वो झोपड़ियों से होगा, गरीबों से होगा। जो तुमको विश्वास नहीं, उसी संत महापुरुष काम करेंगे। तभी कहते थे परिवर्तन मानव की बुद्धि के परे है। न मानव सोच सकता, न मानव कर सकता, न मानव विश्वास कर सकता। मैं वो परिवर्तन करके दिखाऊंगा जो सारे युग का इतिहास बहुत पीछे हो जाएगा। बातें नहीं तुम सुनते वाली, भूल जाते हो। कोई आ गया और बस जरा नाटक दिखाया, उन्हें फंस गए। ये सब ऐसे होते रहेंगे, ये तो नाटक होते ही रहेंगे। बाबा जी ने क्या कहा? तमाम गुरुदेव बन जाएंगे, तमाम राष्ट्रभक्त बन जाएंगे, तमाम सब तरह के लोग आएंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या है? अपनी जगह खड़े रहकर भजन करो, गुरु वचनों को याद करो, परमात्मा की सेवा करो। ये 3 चीजें अगर कर लो तो तुम्हारा बाल बांका कोई नहीं करेगा। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। इनके पास भी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, खाली भाषण है। भैया कागजों से परिवर्तन नहीं होगा, कागजों से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन सच्चे ईमानदार चरित्रवान लोगों से होगा। तुम्हारे पास वो है नहीं, ये तुम काम करते ही नहीं हो। जैसे परिवर्तन, वो जनशक्ति इकट्ठा करो। मैंने तो करके आपको दिखा दिया, नहीं तो हम भी तो एक काम कर सकते थे। खाता खोलवाते हैं, ये बनवाते हैं, वो बनवाते हैं। ये लूटपाट वाला काम हमको नहीं पसंद, मैंने किया ही नहीं। मैंने 14 बरस धक्के खा लिए, लेकिन नहीं, ये मैंने स्वीकार नहीं किया कि ये काम कभी नहीं करूंगा तो जनहित में नहीं है। ये तो व्यक्तिगत स्वार्थ है। चंदा लेना हो, खाता खोलना, और ये लेना, वो देना, ये सब क्या है? इससे परिवर्तन कर दोगे? हमको देखिए आप। लेकिन हाँ, 14 बरस लग गए, एक दिन की मेहनत नहीं है। और आप बनी बनाई मेहनत में आ गए, यहाँ संदेश देने लगे हो। अरे कहीं इकट्ठा करो 100 लोग, तब पता चले कि जन्नत कैसे इकट्ठा किया जाए, उनको सुनाओ, यहाँ मत सुनाओ। यहाँ अगर धर्म की चर्चा करनी है तो आइए, स्वागत है। बाकी और कोई चर्चा नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास परमिशन धर्म का, सत्संग का है। इसलिए हम हिंदुस्तान में कहीं भी धर्म चर्चा कर सकते हैं। अगर मान लो तुम यहाँ चर्चा करें, प्रशासन लोग आ जाएंगे, बाबा जी ये क्या हो रहा? हमने तो धर्म का परमिशन लिया। और धार्मिक देश और धार्मिक यानी मतलब पर्व और धार्मिक स्थल और धार्मिक मंच, वहां धर्म की कोई चर्चा नहीं हुई 3 दिन।
मुझको यही खराब लगा, तो मैंने कहा बंद करो, दिखाई मत देना। सब बकवास का जी दुनिया भरी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम जो काम होगा वो भजन से होगा। ऐसे बिन हरि भजन का गेशा मिटे न जीवन के कलेश। जिंदगी में आने वाले जितने क्लेश दुख तकलीफ प्रभु भजन में आएंगे, भजन में आएगा। और भजन इनको मालूम नहीं, ये भजन जानते ही नहीं, इनको पता ही नहीं है भजन क्या होता है, भजन की शक्ति क्या है, कोई नहीं मालूम। भजन शक्ति देखी प्रहलाद की, आग में उसको जला दिया गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई बाल बांका नहीं। ये भक्ति की शक्ति। कितना रावण ने विभीषण को कितना तंग किया, लात मार के भगा दिया। भक्ति की शक्ति देखिए विनाश हो गया। ये भक्ति है। और ऐसे महाभारत में हुआ, कृष्ण की बात नहीं मानी गई और एक ही केवल मात्र 18 दिन के नाटक में सब कुछ साफ हो गया। 18 दिन में हो गया। और बाबा जी ने क्या कहा, राम को 14 वर्ष लग गए, कृष्ण को 18 महीना लग गए। बच्चा कलयुग के परिवर्तन में मुझे 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। गुरुदेव नाम 18 मिनट भी नहीं लगेंगे। अब सोचिए आप भक्ति की कितनी बड़ी शक्ति है। लेकिन तुम भी नहीं जानते कुछ। कोई आ गया मदारी, झट से कुछ दे दिया उसको, दूसरा मदारी आ गया उसको दे दिया। ऐसे तुम हमेशा गिरते रहोगे, फंसते रहोगे, कोई अपमानित होते रहोगे और कुछ आपको नहीं मिलेगा। मैं कहता अपना पूंजी संभाल के रखो, ऐसी जगह दो जो तुम्हारे काम में आए। क्या तुम्हारे काम में आएगी? इसे पूछो कहाँ लगाओगे, कौन सा मिशन बनाया, कौन सी संस्था चलाई है, कहाँ लगाएंगे आप? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ये सब आपको सोचना चाहिए ना। हमको कहना ना पड़े, हमको कहने में कष्ट हो रहा क्योंकि मैंने इनको शरण दी थी। लेकिन जब देखा लगातार ये धर्म से दूर होते चले जा रहे हैं, दिया जा ये भी भविष्य में सजा पाने के अधिकारी बन जाएंगे, तब हमको आज कहना पड़ा ऐसा कोई काम मत करो जो कुदरत नाराज हो जाए आप सजा के पात्र बन जाए, ये काम मत करो। तो इसलिए महापुरुषों का तो कहना है कि तुम्हें करना क्या है, सब कुछ तो करके देख लिया आप। परिवार, बाल बच्चे, खेती, दुकान, दफ्तर, बिजली, व्यापार, मजदूरी सब करके देख लिया, लेकिन दुखी हो, सुख नहीं पा रहे। क्यों? तुमने भजन नहीं किया। परमात्मा के लिए भजन है। रुपया पैसा दान दक्षिणा परमात्मा नहीं देता है, वो तो भजन देखता है कि तुमने हमारी दी हुई युक्ति का कितना यानी मतलब इकट्ठा किया, कितना बढ़ाया है, वो ये जान देगा। वो तो कहते हैं हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो तुमको नाम का युक्ति दी थी तुमने कितना बढ़ाया। और तुम कहते रुपया पैसा सोना चांदी मेरे जबड़ा के चक्कर में पड़े, ये भगवान को पसंद है? ये तो भगवान ने कर दिया हुआ है, तुम क्या देते हो, लौटा रहे उनको। तो इनको ये नहीं पता है कि परिवर्तन धन दौलत रुपये पैसे कागज ढूंढने से होगा। इसलिए महापुरुषों ने खोल कर कहा कि भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार जाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। बड़े सौभाग्य से तुमको मिली ये दे मनुष्य की, बड़े सौभाग्य से तुमको मिली यह देह मनुष्य की। क्यों गफलत नींद में सोता भजन से जी चुराता है, भजन से जी
चुराता है। क्यों गफलत नींद में सोता, भजन से जी चुराता है, भजन से जी चुराता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार खोता है, ये तन बेकार जाता है। बहुत चौरासी में भटके और माया के लगे पटके। बहुत चौरासी में भटके और लगे माया के पटके। विषय भोगों से हट भागो, विषय भोगों से हट भागो, यही जीवन को खाता है, यही जीवन को खाता है। विषय भोगों से हट भागो, यही जीवन को खाता है, यही जीवन को खाता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका। करें तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। सुमिरन वही सतलोक पाता है, वही सतलोक जाता है। जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका, जिन्होंने मार मन डाला और इंद्री द्वारों को रोका। करे तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक पाता है, वही सतलोक जाता है। करें तब नाम का सुमिरन, वही सतलोक जाता है, वही सतलोक पाता है। पिता माता और सुतदारा में जीवन सब गया तेरा। पिता माता असुतदारा में जीवन सब गया तेरा। इसी जड़ता की ममता में ये पूंजी क्यों गमाता है, ये पूंजी क्यों लुटाता है। इसी जड़ता की ममता में ये जीवन क्यों गंवाता है, ये पूंजी क्यों लुटाता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले अरे मानो ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। समय है चेत जाओ तुम शरण में जा गुरु की तू। समय है चेत जाओ जाओ, समय है चेत जा अब की शरण में जा गुरु की तू। समय है चेत जा भी जा शरण। गुरु की सीख तुम ले लो, गुरु की
सीख तुम ले लो, नहीं तो पार न जाओगे, नहीं तुम पार पाओगे। सीख ले लो तुम, नहीं तुम पार जाओगे, नहीं तुम पार पाओगे। भजन कर ले अरे मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। भजन कर ले मानो, ये तन बेकार जाता है, ये तन बेकार खोता है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। प्रेमियों, महापुरुषों ने ये जीवन को सफल बनाने के लिए ये सूत्र रखा भजन का, और कहा ऐसे बिन हरि भजन खगेशा, मिट्टी है न जीवन केर कलेशा। मानो जीवन में आने वाले जितने भी कष्ट हैं वो प्रभु भजन से जाएंगे, वो इससे नहीं जाएंगे जो तुम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। आध्यात्मिक खड़े हो जाओ, भौतिक तुम्हारे पीछे चलेगा। अभी तुम अध्यात्म को जानते ही नहीं हो। ये अत्थर कागज कैलेंडर पानी पत्थर पूजा तीर्थ नहीं धर्म है, ये धर्म नहीं, ये तो जड़ है। धर्म चेतन है। भगवान ने संग्राम करके चेतन धर्म को लाने की कोशिश, कृष्ण ने चेतन धर्म लाने के लिए महाभारत किया था। और तुम धर्म से दूर खड़े हो और राज्य की व्यवस्था बनाना चाहते। अगर हम दिला दे राज तो 1 मिनट नहीं चला पाओगे। तुम परिवार चलाना भी नहीं जानते हो, इसलिए पहले उस योग्य बनो, तब वो चीज मिल जाएगी आपको। और जब तक योग्य नहीं हो, कोई त्याग तपस्या संयम तुम्हारे में है नहीं, तो ये कभी नहीं पाओगे, कभी भी नहीं। ऐसे लोगों को राजनीति नहीं मिली, और तुमने दी है। 72 साल में क्या हो रहा देख लीजिए आप। राजनीति तो भगवान राम ने की थी, राजनीति भगवान कृष्ण ने की थी। ये भगवान का देश है, राजनीति भगवान की है। ये कभी भी नेताओं के हाथ में नहीं रही। नेता शब्द कोई था ही नहीं, केवल एक व्यक्ति के आगे, नेता सुभाष चंद्र बोस, बाकी कोई नेता। जो देश का नेतृत्व करना जानता वो नेता। ये कपड़ा लता, ये अधपद, ये नेता नहीं है। जो देश का नेतृत्व करे, कोई कर रहा नेतृत्व, कोई न्याय सुरक्षा दे रहा, रोजी रोटी की व्यवस्था कर रहा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए नेता कोई नहीं। उसी नेता की तो आवश्यकता है जो नेतृत्व करके हमें सफलता की रात पर खड़ा कर दे। लेकिन बात है ये, उसको समझने की, ऐसा कौन है। और कहा वो बिरला है, वो अनोखा है, वो अद्वितीय है, वो विलक्षण है। क्या पहचान लेंगे आप? खाली कोगा हल्ला मचाते। अगर वो सामने आ जाए और कह दें कि हम ये हैं, तो यही कहोगे ये कहीं हो सकते, क्यों तुमने देखा ही नहीं। जब देखा नहीं उसकी क्यों चर्चा करते हो? अगर देखना चाहते हो तो संत महापुरुषों से मिलो, जिन्होंने देखा है, जिनके साथ हैं, वो बताएंगे आपको। तुम्हें तो ये कुछ मालूम है नहीं, फालतू हल्ला मचाते घूम रहे, इसीलिए मारे जाते हो, फिर शर्म भी नहीं आती तुम। अरे जो हम कहते वो करो, उसमें सफलता है, उसमें इतिहास है। न इतिहास न सफलता, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। ये अगर करते रहो, अपनी सिक्रेसी, अपनी गुप्त व्यवस्था योजना अगर बताते रहोगे, तो सफलता का मुंह जीवन में नहीं देख पाओगे। तुम ये करते ही नहीं, तुम तो हल्ला मचाना चाहते। हल्ला से अल्लाह मिला कि हल्ला से राज मिला? उधर अल्लाह से परमात्मा भी नहीं मिला, इधर अल्लाह मचाने से राजनीति भी तुम्हारी नहीं सुधरी, खुद तो नहीं मिला, और फिर भी समझने का प्रयास नहीं करते। ये मिलने वाली योजना नहीं है। मिलने वाली योजना गुप्त योजना, जो जान ना पाए कि आप क्या करना चाहते हो, और बता दोगे तो तुम्ही को परास्त कर देगा, करने के पहले तुमको परास्त कर देगा। इसलिए जिन्होंने आजादी की आवाज उठाई थी, बड़ी गुप्त मीटिंगें करते थे,
जगह 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 जो कहना होता पर्चे में लिखकर उनकी मीटिंगों में डालते थे। अब तुम यहां अल्लाह मचाने आ गए। अगर करना तो देश में निकलो, समाज को इकट्ठा करो, देशवासियों को राजी करो, उनको व्यवस्था समझाओ। यहां किसको समझा रहे हो? ये सब धर्म के हैं, ये राजनीति से बहुत दूर खड़े। इनको राजनीति की भनक भी नहीं लगनी पड़े ऐसा संदेश दिया गया, और उससे कुछ होने वाला नहीं। जो भक्ति के मार्ग पर खड़ा है वो राजनीति से बहुत हाथ जोड़े दूर खड़ा हो, क्योंकि राजनीति में तो सब कुछ है, लूट है, पाट है, झूठ है, छल है, कपट है, हिंसा है, सब कुछ तो है, लेकिन भक्ति से मुक्त है। भक्त को भक्ति और भक्त को भगवान दो चाहिए। भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, उसको ये बकवास नहीं चाहिए। और तुमने अभी आगे नहीं पूछा कि ये धार्मिक मंच है। अरे हाँ, तो धर्म की चर्चा करो। धार्मिक देश में रहते हो, धार्मिक शासन प्रशासन में रहते हो, लेकिन चर्चा की आपने, तब मुझे कहना पड़ा कि नहीं, यहां कोई संदेश कभी नहीं दोगे। मैं इसके सख्त विरोध में हूं। मैं धर्म के पक्ष में हूं, धर्म का संदेश देता हूं। धर्म से परिवर्तन होगा, हर युग में हुआ है, कलयुग में भी होगा, लेकिन जो आप करते हैं इससे कुछ भी नहीं होगा। चुपचाप बैठ जाओगे अभी हारी मानकर, फिर कभी भी खड़े नहीं होगे, क्योंकि व्यवस्था वो विकास की नहीं है। जो करने जा रहे हो वो विकास की व्यवस्था नहीं है, विनाश की। और कई बार आपने हार का मुंह देखा है, यही कहते करते कुछ हुआ, कुछ हुआ। भाई आप व्यवस्था क्यों नहीं छीनने की बात करते? हम इक्का सिक्का छीनेंगे, हम क्यों क्या करेंगे? हम तो व्यवस्था छीनेंगे, व्यवस्था लेंगे। हमें व्यवस्था चाहिए, हमें तुम्हारा पैसा, धन दौलत, तुम्हारी योजना नहीं चाहिए। ये बात क्यों नहीं समझ में आती है तुम्हारी? मैं बार बार कहता हूं हमें व्यवस्था चाहिए। अगर तुम सहयोग करो मैं व्यवस्था दे दूंगा। सहयोग का मतलब ये नहीं अलग अलग थलग तुम खड़े हो ना। तुम भारतीय वेशभूषा यहां आए हो, यहां देख रहे हो भारतीय भूषा में लोग आ रहे हैं, यहां धर्म की चर्चा के लिए आ रहे। तुम्हारे में से कोई धर्म की चर्चा नहीं किया। 2-3 दिन से मैं सुन रहा हूं वही भाषण जिससे कुछ नहीं होगा, वो भाषण। ये ले गए, वो ले गए, वो ले गए। अरे ले गए तो तुम्हें थोड़ी देंगे। क्या चोर कभी वापस करता है जो सामान ले जाता? जब ये सब ले गए, अब तुम हल्ला मचा रहे, सब कहां थे? तभी तो कह सकते थे। जब करेंसी बिक गई तभी चुप रहे तुम। अब तुम्हारे हाथ में है क्या? जिस देश की करेंसी बिक जाती है वो देश खाली होता, उसके पास कुछ अधिकार नहीं। तभी बार बार नोटबंदी की बात हो रही है। ये सोना हड़प नीति है। जितनी बार बंद होगा चला जाएगा, फिर लाएंगे, छपवाएंगे, फिर खर्च होगा, फिर हटा देंगे, फिर चला गया, फिर लाएंगे, फिर हटा देंगे। ऐसे करके सारी व्यवस्था उन्होंने छिन्न भिन्न कर दी। ये बात तो तुम नहीं कहते जो कहना चाहिए। अब उनसे कहो जिन्होंने किया। यहां किसने किया? यहां कौन सोने सिक्का लिए बैठा है जो आप बता रहे हो? यहां को किसने बुराई की? ये तो सब धार्मिक है। यहां तो तुमको कुछ कहना ही नहीं चाहिए था कि भाई तो धर्म चर्चा के लिए आए हैं, धार्मिक पर्व है, धार्मिक स्थल है और धर्म के लिए परमिशन है, और तुम ये सब 3 दिन से बकवास कर रहे हो। हमारा भी बंद करा दोगे? परमिशन लो, देखो मिलती है तुम्हें को। परमिशन लेके कहीं जन्नत इकट्ठा करो, फिर बोलो। खुद मेहनत करके खुद करो, तब कुछ पता चलेगा कि जन्मत में मेहनत परिश्रम कितना करना पड़ता। मैंने 14 वर्ष कमाए हैं और तुम आकर के सुनाने लगे हो खाता खोलो, ये खोलो, वो खोलो। क्या हम नहीं खुदा सकते थे? कि हमको नहीं खाते कि जानकारी? जो मैंने अपना नहीं खोला तो इनका कैसे खोलाऊंगा? मैं जानता हूं खाते के बारे में। मां प्रधानमंत्री ने सारे खाते खोल दिए, क्या हुआ? वही तुम कर रहे हो, उसी की नकल, और उसके विरोध की भी बात करते हो, और नकल भी करते हो। सब नकल तुम्हारी वही है। यानी पोशाक से लेकर और भाषा, ये सब तुम अभी नकल ही करते हो। ये सब अंग्रेजों की नकल है। तुम अभी स्वतंत्र नहीं हो। तुम वाणी के लिए स्वतंत्र नहीं हो।
मैं बार बार कहता हूं कि अपना अलग मत दिखा दो लोगों को कि हम देश के प्रति अपना संगठन बना रहे, हम तुम्हारे इस मतलब संगठन में नहीं साझेदार हो, क्योंकि ये संगठन जनहित में नहीं है, ये व्यक्तिगत लाभ का, व्यक्तिगत मान सम्मान का। जो चीज कहनी चाहिए उससे तो बहुत दूर बैठे, फालतू हल्ला मचाते घूम, ये बता रहे हैं सिक्का, वो बता रहे हैं उस सन का, वो इससे क्या होगा? क्या मिल जाएगा? ये क्या ये ले लोगे? तुम्हारे पास लेने की नीति है? कुछ नहीं, खाली बताने की है। लेने के लिए जनमत इकट्ठा करो, ऐसे नहीं मिलेगी। तो जीवन किसके लिए मिला है, जीवन कैसे जिए, ये अभी तक आपको नहीं मालूम। ये रोटी दाल खाना, धन दौलत पैदा करना, बाल बच्चे, ये जीवन नहीं है, ये जीवन नहीं है। जीवन अपने जीने के लिए और दूसरों को जीना सिखाने के लिए, वो तुम्हारा कोई काम नहीं है, कर ही नहीं सकते। महापुरुषों ने ये सब बातें समझा करके लिखी, कहा कि भाई सब लोग एकत्रित हो जाओ, एक हो जाओ, एकता में बड़ा बल है। लेकिन कोई हो रहा है? कोई एक होने के लिए तैयार है? अपनी अपनी दुकानें खोले घूम रहे हैं, आए हैं, यहां भी एकता में नहीं है, न यहाँ की वेशभूषा पहनने, न यहाँ का विश्व शांति का झंडा वो पकड़ने वाले, ये बिल्कुल अलग थलग। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारी व्यवस्था से बहुत दूर है, अनुशासन से बहुत दूर है। हर विभाग की एक ड्रेस होती, इनका कोई विभाग है, कोई ड्रेस है इनके पास? देखो जरा, 21 विभाग के क्या कहें, क्या बताएंगे लोगों को? तुम्हारे अंदर कुछ है ही नहीं तो बताओगे क्या? पहली बात तो ये भारतीय वेशभूषा में नहीं, भारतीय ऋषि मुनियों के संदेश से बहुत दूर है। मैंने आज देख लिया, दिनों से कभी धर्म की बात नहीं कही, जबकि मालूम है धर्म पर्व है, धार्मिक स्थान है, धार्मिक मंच है, तो धर्म की व्यवस्था करो, कहना चाहिए आपको। चलो एक दिन आपने कह लिया अपनी बात, 2 दिन अब रोज शुरू कर देते, तो इसका मतलब हमने बेकार ही मंच लगाया, बेकार लोगों को इकट्ठा किया। इतने 14 वर्ष धर्म का संदेश हमने बेकार दिया। इसीलिए कम समझने की बात करो, कोई अपने समाज में घुसने नहीं देता, मर्जी है। और तुम हमारे परिवार करने लगे, हमारी बात नहीं मान रहे हो। मैंने कहा भाई अगर आदेश नहीं मानना है तो फिर निकल जाओ, फिर यहां मत आना, आदेश पालन करना हो। तुम आदेश नहीं पालन कर रहे, फिर भी मैं तुमको शरण दे रहा हूं, चलो भाई कभी समझ में आ जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन ना, निरंतर वही बात, दोनों टाइम धर्म की चर्चा नहीं, कोई बातें नहीं। इनके अंदर धर्म है ही नहीं तो नास्तिक है, नास्तिक को कौन शरण दे देगा? ये बातें सब बड़ी समझदारी, मैं सुनता रहता हूं रोज, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता। अगर हमने शरण दी है तो मैं सुनता हूं, ये कह क्या रहे। ये तो धर्म से संबंधित कोई चर्चा कहते ही नहीं है, जैसे इनको धर्म चाहिए नहीं, इनको धर्म नहीं चाहिए। अब बगैर धर्म कुछ होगा नहीं, परिवर्तन धर्म के लिए और धर्म से हुआ, ये भी बोल गए। ये राम ने धर्म को लाने के लिए तो परिवर्तन किया था, कितनी हिंसा हत्या की थी, धर्म आ जाए। कृष्ण ने धर्म के लिए महाभारत कराया, और ये धर्म की चर्चा नहीं करते तो उनसे बहुत आगे। ये तो जो नास्तिक लोग उनसे बहुत आगे खड़े हैं, 3 दिन में कोई चर्चा नहीं की, देखकर भी इनको नहीं बुद्धि आई कि कहाँ आए हैं, किस स्थान पर आए, हमें क्या कहना चाहिए, कुछ नहीं। मैंने कहा नहीं, ये बंद कर दो, हमारे यहां मत आना, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज से बहुत सख्त नफरत करता हूं, इसकी निंदा, इसकी बुराई। जिस राज्य में रह रहे हो उस राज्य की तुम बुराई करते हो। अगर राज्य लेना है तो उनसे अच्छा काम करो, भाषण नहीं, भाषणों से काम नहीं होगा।